हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे इंग्लिश की टेक्स्ट बुक हनीकॉम का चैप्टर थर्ड द गोपाल एंड हिल्सा फिश। उसी में एक पोयम दी हुई है जिसका नाम है द शेड। तो ये थर्ड पोयम है, चैप्टर नंबर 3 में है, तो इसको हम पढ़ेंगे। पोयम का नाम है द शेड। डियर स्टूडेंट्स, SHED शेड जो वर्ड है, इस शेड का मीनिंग होता है कोई भी छप्पर नुमा जो मकान होता है, मकान कह सकते हो या कोई आशियाना कह सकते हो। जैसे आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हो कि ये एक शेड है जहाँ पे कोई भी, जैसे काऊ शेड हो गया, हॉर्स शेड हो गया, घोड़ों को रखा जाए, गायों को रखा जाए, है ना। तो इसको आप कह सकते हो कि ये कोई जानवरों को रखने का स्थान या छप्पर नुमा स्थान शेड कहलाता है। आइए पढ़ते हैं। डू यू नो वाट ए शेड इज? क्या तुम जानते हो एक शेड क्या होता है? डू यू नो वाट ए शेड इज? ए काउ शेड, ए टूल शेड, अ वुड शेड। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए यहाँ पे जैसे काउ शेड दिया गया है, तो काउ शेड क्या हो गया? जहाँ पे गायें रहती है, विश्राम करती है, आराम करती है। टूल शेड जिसमें कि टूल वगैरह पड़े रहते हैं, ठीक है। वुड शेड लकड़ियों के रखने का स्थान, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए। इट इज़ ए स्मॉल रूम। अब ये बता रहा है शेड क्या होता है, तो शेड, इट शब्द यहाँ पे जो आया है वो शेड के लिए आया है। किसके लिए आया है? शेड के लिए। तो इट इज़ अ स्मॉल रूम, ये एक छोटा कमरा होता है, अवे फ्रॉम द मेन हाउस, जो मुख्य घर होता है हमारा रहने का, उससे थोड़ा अवे अर्थात दूर होता है। फॉर स्टोरिंग और कीपिंग, इसका पर्पज़ क्या होता है? स्टोर करना यानी कि इकट्ठा करना, कीप यानी रखना, थिंग्स चीज़ों को, एनिमल्स जानवरों को, टूल्स यानी कि औजारों को, व्हीकल्स अर्थात वाहनों को, एटसेट्रा यानी कि जानवरों को, चीज़ों को, औजारों को, वाहनों को आदि को जो स्टोर करने का स्थान होता है उसी को शेड कहते हैं, अर्थात गैराज भी आप उसको कह सकते हो। आस्क योर पार्टनर, आपके पार्टनर से पूछो, इफ़ ही हैज़ एवर सीन ए शेड, कि उसने क्या कभी कोई शेड देखा है। लेटर हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास, उसको क्लास में अपने आप ही डिस्क्राइब करने दो, बताने दो। नाउ रीड द पोइम, अब इस पोइम को पढ़ो। देयर इज ए शेड एट बॉटम ऑफ आवर गार्डन। देयर इज ए शेड, एक शेड है। अब शेड हमने बता दिया आपको, एक गैराज नुमा कोई जगह होती है। एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन, हमारा जो बगीचा है उसके बॉटम में, बॉटम का मतलब पेंदे में अर्थात निचले वाले स्थान पर अंदर जाकर एक शेड है। विद ए स्पाइडर्स वेब, स्पाइडर कहते हैं मकड़ी को, वेब यानी जाला, मकड़ी का जो जाल होता है, जाला होता है, उसको स्पाइडर वेब कहते हैं, स्पाइडर्स वेब कहते हैं। तो विद ए स्पाइडर्स वेब, इसमें एक मकड़ी का जाला बना हुआ है। हैंगिंग यानी लटका हुआ, एक्रॉस द डोर, दरवाजे के एक्रॉस, एक्रॉस का मतलब होता है आर पार, आर पार का मतलब एक कोने से दूसरे कोने तक, है ना। तो ठीक है, तो जो दरवाज़ा है उसमें एक कोने से दूसरे कोने तक यानी पूरा क्रॉस करते हुए क्या लटका हुआ है? मकड़ी का जाला लटका हुआ है। द हिंग्स आर रस्टी, अब देखिए हिंग्स जो होते हैं ना, हिंग्स कहते हैं दरवाजे के जो कब्जे होते हैं जिन पे दरवाज़ा फिक्स रहता है, टिका रहता है, उसको हिंग्स कहते हैं। तो दे हिंग्स आर रस्टी, रस्टी का मतलब जंग लगना। तो जो दरवाजे की कुंडियाँ हैं, जो कब्जे हैं, उनकी क्या लग चुकी है? जंग लग चुकी है। एंड क्रीक इन द विंड, क्रीक का मतलब होता है चरमराने की जो आवाज़ आती है। इन द विंड, जब हवा चलती है और दरवाज़ा जब खुलता है या बंद होता है तो उसमें चरमराहट की जो आवाज़ आती है वो क्रीक है, ठीक है। तो चरमराहट की आवाज़ आती है। व्हेन आई एम इन बेड, जब मैं बिस्तर में सो रहा होता हूँ, आई लाई लेटा हुआ होता हूँ, एंड आई लिसन, और जब मैं सुनता हूँ, आई विल ओपन दैट डोर वन डे, जब मैं अपने बिस्तर पे लेटा लेटा ये चरमराहट की आवाज़ सुनता हूँ
तो मैं अपने मन में सोचता हूँ कि आई विल ओपन दैट डोर वन डे, कि एक दिन मैं उस दरवाजे को खोलूँगा। देयर इज ए डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड। देयर इज ए डस्टी, डस्टी यानी धूल भरी, ओल्ड विंडो पुरानी खिड़की है, अराउंड एट द साइड वहीं एक बगल के एक साइड में यानी कि बगल में, विद 3 क्रैक्ड पैन्स ऑफ ग्लास। 3 का मतलब 3, क्रैक का मतलब जिनमें दरार पड़ चुकी है, जो टूट चुके हैं। पैन्स ऑफ ग्लास, चौकोर जो ग्लास होते हैं खिड़कियों में जो शीशे लगे हुए होते हैं वो पैन्स ऑफ ग्लास कहलाते हैं। तो जो खुलने और बंद होने वाली खिड़कियां हैं वो उनमें दरार पड़ चुकी है, शीशों में दरार पड़ चुकी है। आई ऑफन थिंक देयर इज समवन स्टेयरिंग एट मी। उस खिड़की से मुझे ऑफन यानी प्राय ऐसा प्रतीत होता है, मैं कई बार सोचता हूँ, समवन कि कोई व्यक्ति, स्टेयरिंग, स्टेयरिंग का मतलब होता है घूर घूर कर देखना, कि जैसे खिड़की में से मुझे कोई घूर के देख रहा हो। ईच टाइम दैट आई पास, ईच टाइम यानी प्रत्येक बार, दैट आई पास, पास का मतलब होता है गुजरना, मैं जब भी उधर से गुजरता हूँ तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे खिड़की में से कोई घूर घूर के मुझे देख रहा हो। आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे। पीप का मतलब होता है अंदर झांकना, मैं एक दिन अंदर झांकूंगा, थ्रू दैट विंडो उस खिड़की के द्वारा या उस खिड़की में से होकर मैं एक दिन उस शेड के अंदर झांकूंगा यानी देखूंगा। माई ब्रदर सेज देयर इज ए घोस्ट इन द शेड। माई ब्रदर सेज, मेरा भाई कहता है, देयर इज ए घोस्ट। प्यारे बच्चों, घोस्ट का मीनिंग होता है भूत, तो भूत को इंग्लिश में घोस्ट कहते हैं। तो मेरा भाई मेरे को कहता है कि वहाँ पर एक भूत रहता है, इन द शेड, उस शेड के अंदर। हु हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड्स। हु हाइड्स, हाइड्स यानी छिपा रहता है, अंडर यानी नीचे, रोटन यानी सड़े हुए, फ्लोर बोर्ड यानी जो फर्श हैं उस फर्श के, सड़ी हुई फर्श के नीचे वो भूत छुपा हुआ रहता है। एंड इफ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, इफ यदि, आई एवर, एवर यानी कभी, डेयर यानी हिम्मत करना, साहस करना, टू सेट फुट इनसाइड और यदि मैंने कभी अंदर पांव रखने की हिम्मत की, साहस किया, ही विल जंप आउट, वह कूद कर बाहर आ जाएगा, बाहर निकल कर आ जाएगा, उछल कर आ जाएगा। एंड चोप ऑफ माई हेड, चोप ऑफ का मतलब होता है काट कर अलग कर देना, तो मेरी गर्दन काट देगा। बट आई विल टेक ए पीक वन डे, लेकिन मैं एक दिन उसके अंदर ज़रूर झांकूंगा। आई नो दैट देयर इजंट रियली ए घोस्ट, मैं जानता हूँ कि वास्तव में कोई भूत नहीं होता है। आई नो दैट देयर इजंट रियली ए घोस्ट, सच्चाई में, वास्तविकता में कोई भूत नहीं होता है। माई ब्रदर टेल्स लाइज, मेरा भाई झूठ बोलता है। टू कीप दैट शेड फॉर हिज डेन। डियर स्टूडेंट्स, DEN, डेन का मतलब होता है शेर की या फिर सियार की या और कोई जानवर जो मांद बनाकर रहते हैं ना, गुफा बनाकर, तो उस मांद को डेन कहते हैं। तो मैं जानता हूँ कि मेरा भाई उस शेड को अपनी मांद बनाना चाहता है, अर्थात वह उसमें छुप कर रहना चाहता है। देयर इजंट एनीवन एट स्टेयरिंग, वहाँ पे कोई भी नहीं है। देयर इजंट एनीवन स्टेयरिंग, जो कि घूर रहा हो यानी घूरने वाला कोई नहीं है। और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेज, स्ट्रेंज यानी अजीब अजीब, नॉइजेज यानी शोर, और अजीब अजीब शोर वहाँ से नहीं आते हैं, न तो कोई घूर रहा है और न वहाँ से शोर आ रहे हैं या कोई शोर मचा रहा है। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गोन फ्रॉम हिज वेब, और जो स्पाइडर है, जो मकड़ी है, वो भी अपने वेब से, जाले से चली गई है। हैज़ बीन गोन, चली गई है। सिंस आई डोंट नो व्हेन, मुझे नहीं पता कब चली गई है। आई विल गो इन टू दैट शेड वन डे सून, मैं एक दिन जरूर जाऊंगा उस शेड के अंदर शीघ्र ही। बट नॉट जस्ट यट, लेकिन अभी नहीं जाऊंगा। यट यानी जस्ट यानी अभी, यट यानी भी, लेकिन अभी नहीं जाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी पोइम कंप्लीट हुई, और पोइम के जो राइटर हैं उनका नाम है फ्रैंक फ्लाइन। ये राइटर हैं पोइम के, बहुत अच्छी पोइम है।
अब आपको इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो अपनी होमवर्क की कॉपी में करके और ग्रुप में सेंड करने हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ लॉट ऑफ फन। सी यू सून। गुड बाय।